आज मैं ग्रामर का वाच्य के बारे में समझाऊंगी। सभी अच्छे से समझोगे। ये हम अंग्रेजी में भी करते हैं, जिसे अंग्रेजी में वॉइस कहा जाता है। वाच्य परिवर्तन वाच्य। तो सबसे पहले हम जानेंगे परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह कर्ता कर्म या भाव के अनुसार किसके अनुसार है, उसे हम कहते हैं वाच्य। को भी जब हम एक वाक्य बनाते हैं तो वो वाक्य किसके अनुसार होता है, ये डिपेंड करता है वाच्य में। वाच्य के कितने भेद हैं, वाच्य के प्रश्न आता है, ये वाच्य किसे कहते हैं और वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जैसे उदाहरण हम देखते हैं यहाँ पे कि राम क्रिकेट खेलता है, ये कर्तृवाच्य है, एक्टिव वॉइस। राम के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, कर्मवाच्य। और राम से खेला नहीं जाता, भाववाच्य। सबसे पहले हम ये जानते हैं कर्तृवाच्य होता क्या है। जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार हो उसे कहते हैं कर्तृवाच्य। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो इस वाक्य को जब हम देखेंगे तो यहाँ पे जो कर्ता है वो कौन है, राम है। और क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार ही हो रहा है। जैसे राम क्या है, एक पुरुष है, तो उसका क्रिया जब हम करेंगे, बनाएंगे सेंटेंस, तो कैसे होगा, राम पुस्तक पढ़ता है ना, कर्ता के अनुसार है। उसी तरीके से पुष्पा समोसा खाती है, तो पुष्पा क्या है, पुष्पा एक स्त्री है, कर्ता है यहाँ पे, और उसके अनुसार क्रिया जो है वो चेंज होता है, परिवर्तन होता है। जैसे पुष्पा लड़की है और समोसा क्या है, वो खाती है। ठीक है, अब हम आ जाएंगे कर्मवाच्य में। जिस वाक्य की क्रिया उसके कर्म के अनुसार होती है, सबसे पहले हमने देखा कर्तरी में क्या है, किसके अनुसार होता है, कर्ता के अनुसार। अब कर्मवाच्य में जिस वाक्य की क्रिया जो है उसके कर्म के अनुसार होती है, उसे हम कहते हैं कर्मवाच्य। इसमें जो हम चेंजेस करते हैं के द्वारा लगा के, जैसे राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राम क्या है, लड़का है ना। तो सबसे पहले जब हमने कर्तृवाच्य बनाया था, राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम पुस्तक पढ़ता है और पुष्पा समोसा खाती है। लेकिन जब हम यहाँ पे चेंज करते हैं, के द्वारा लगा दिए, तो राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यहाँ पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है। पुस्तक कभी भी पढ़ा नहीं जाता, पुस्तक स्त्रीलिंग है और पुस्तक हमेशा पढ़ी जाती है। के द्वारा का प्रयोग करके हम कर्मवाच्य बदलते हैं। जैसे निधि से खाना बनाया जाता है, या निधि के द्वारा खाना बनाया जाता है। निधि लड़की है, बनाई जाती नहीं होता है, खाना क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए उसके अनुसार चेंज हो गया है। उसके बाद तीसरा जो है वो है भाववाच्य। जिस वाक्य की क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर उसके भाव के अनुसार होता है, उसे हम कहते हैं भाववाच्य। जैसे रोमी से कूदा नहीं जाता, राजू से उठा नहीं जाता। इसमें से का प्रयोग होता है और हमेशा अधिकतर जो हम वाक्य बनाते हैं उसमें नकारात्मकता का प्रयोग होता है, मतलब ना का उपयोग होता है। ठीक है, सबसे और एक बनाने का सबसे आसान तरीका है कि हम क्या करेंगे, अपने मन में प्रश्न करेंगे क्यों। जैसे कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलना, मैं नहीं सोता। ठीक है, तो मैं क्यों नहीं सोता, अपने मन में एक सवाल पूछो कि मैं नहीं सोता, मैं क्यों नहीं सोता, क्योंकि मुझसे सोया नहीं जाता। राजू तेज दौड़ता है, राजू तेज क्यों दौड़ता है, क्योंकि राजू से तेज दौड़ा जाता है। सरिता नाच नहीं पाती, क्यों नाच नहीं पाती, क्योंकि सरिता से नाचा नहीं जाता। भानु अभी जागेगा, क्यों, क्योंकि भानु से अभी जागा जाएगा। और इसमें एक बात का ध्यान देना हमें ज़रूरी है कि कभी भी जो काल है, अगर कोई कर्तृवाच्य ये वर्तमान काल में है तो जब हम चेंज करेंगे तो वो वर्तमान में ही हो रहा है, अगर भविष्य में है तो भविष्य में ही होगा। जैसे भानु अभी जागेगा, मतलब भानु अभी जागा नहीं है, तो जब हम भाव में बदलेंगे तो क्या, भानु से अभी जागा जाएगा। यहाँ पर भी भानु
जागा नहीं है, तो वाक्य में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, वाक्य को सभी क्या करोगे, अपने कॉपी में लिख लोगे और इसको बार बार देखोगे और समझने की कोशिश करोगे कि क्या लगा के क्या चेंजेस होता है। ये जब हम कर लेंगे उसके बाद में मैं बहुत सारा तुम लोगों को वाक्य दूंगी, उसको तुम लोग परिवर्तन करके मुझे दिखाओ।